मी सॉरी ब्रीफली स्टॉप, क्या उसमें कंटेक्स्ट में किया था? आप जो वर्ड पढ़ के तो कहीं ना कहीं तो पढ़ के आते होगे ना। मैंने लिखा गूगल पे इंपॉर्टेंट टफ वर्ड्स फॉर इंग्लिश, और लिंक का फर्स्ट वर्ड मैंने डाल दिया उसके अंदर। अब वो करता रहेगा उसे जो करना है। ओके क्या होती है, क्या बातें चलती हैं तो बाद में करना। हाँ। People in the Zoom call, can you hear me? Please give me a thumbs up if you can do so. Yes. हाँ, वर्ड बता रहे हो? वेरी गुड, स्टार्ट। Inhale. Innate. The word is called as innate. INNATE. प्रथम आपके वर्ड जो हैं वो आप इसमें जूम चैट पे लिख दो, मैं वो भी डिस्कस करूंगा। हाँ, innate. Okay. Anyone else with a new word? नीचे रखो यार। Yes. innate का मतलब क्या होता है? वो जन्म से ऐसा ही हो। इंग्लिश में हम हिंदी की डेफिनेशंस लिख रहे हैं हम लोग। ये जाके ना कभी वहां मत बोल देना। इनबॉर्न, इनबॉर्न, इनबॉर्न। हाँ, तुम्हारा वर्ड था तो उसने क्यों चुरा लिया फिर? हाँ, तू रुक जा 2 मिनट, ओवर एक्साइटेड प्राणी। हाँ, एनीवन एल्स विद अ न्यू वर्ड? यस, व्हाट्स योर वर्ड? आर्सेनल. The word is called as arsenal. 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 And what does that mean? Connection of, collection of weapons. Okay. Yes. The word is called as articulate. 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 प्रथम your word is Worcestershire. इसका मतलब भी लिख दो यार, तो बता दूं सब लोगों को। कल्पना, इमेंस का मतलब भी प्लीज लिख दो आप लोग। यस, या। Inundate. The word is called as inundate. 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 सबने सुन लिया? लिख लेना। थोड़ा थोड़ा तेज बोलो एक बार यार। व्हाट्स योर नेम? पलक, थोड़ा तेज बोलो प्लीज। पलक ने पलक झपकने से पहले पूरी डेफिनेशन दे दी थी। एक सेकंड बहन, रुक जा। Sending. ओके फाइन, ये बाद में कर लेना, ठीक है। ओके, वी हैव अ वर्ड ऑन जूम कॉल्ड एज वॉस्टरशायर, जिसका मतलब प्रथम को पता नहीं है तो वो कल बताएगा, ठीक है। वॉस्टरशायर वैसे एक सॉस भी होता है वैसे, ठीक है। कल्पना ने लिखा है द वर्ड कॉल्ड इमेंस। इमेंस का मतलब होता है वास्ट, ह्यूज और लार्ज। इमेंस नॉलेज, इमेंस सी, इमेंस पर्सनालिटी, ठीक है। किसी इंटेंजिबल थिंग के लिए हम लोग इमेंस वर्ड यूज करते हैं जनरली, ठीक है। हाँ, IMMENCE, इमेंस। हाँ गाइस, शांत प्लीज। We have one more word from Neha. The word is called as embattled. 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 Embattled का मतलब होता है नहीं, preparing for war. ये बोला क्या? कुछ different words में बोला। Yeah, people at the back, you were saying something. क्या?
क्या चीज? The word is called as audacious. 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 And what does that mean? Brave. Audacious. Audacity. ये वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज करेंगे अपन. ठीक है. हाँ. लास्ट वन वर्ड कोई बताओ मेरे को. तुम रुक जाओ, नीचे करो हाथ. यस, आप बताओ. आप पूछ. हाँ. हाँ, क्या वर्ड्स चलेंगे? Lamenting. Lamenting. And what does that mean? Hmm? Express grief or regret. ठीक है. वर्ड आ रहे हैं. चलो बताओ. हाँ. The word is called as reprisal. 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 And what does that mean? Hard type की punishment. ठीक है. Enough words for today. How many words did you do today? 12. Good amount of words. Very nice. अरे कोई हार्ड पनिशमेंट बता रहा था यार वो. हाँ, आर्टिकुलेट किसने बोला था वर्ड? क्या था उसका मतलब? गुड एट एक्सप्रेसिंग योर आइडिया. वो कल करेंगे. ठीक है. सबने वर्ड्स लिख लिए? यस और नो? यस और नो? कैन वी स्टार्ट बाय टुडे सेशन? ठीक है. कल तक हम लोगों ने क्या किया था? कोई मुझे हैंड रेस करके बताएगा मेरे को. इनफ. 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 ठीक है. आगे चलेंगे अपन. कल हम लोगों ने क्या किया था? एसेंशियल्स ऑफ एन इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन. क्या क्या चीज मेंशन थी उसके अंदर? ग्रे टी शर्ट स्पेक्स मैम. आपके पीछे वाली. यस. हाँ, आप ही. ग्रे टी शर्ट स्पेक्स. यस. हाँ. व्हाट डू मीन बाय नोटिसिंग लैंग्वेज? नेबर. व्हाट डू मीन बाय नोटिसिंग लैंग्वेज? पढ़ के नहीं बोलना है, कल का बताना है. हाँ, आप नेबर हो ना आप उसके. व्हाट डू मीन बाय नोटिसिंग लैंग्वेज? नो. पीछे वाला ऑडेशियस वाला. हाँ. व्हाट डू मीन बाय नोटिसिंग लैंग्वेज? स्पीकिंग टू समवन इज नोटिसिंग लैंग्वेज. Hmm? Speaking to different person is noticing language. Yes, neighbor. हाँ, चेक शर्ट. हाँ. क्या चीज? सुनना. क्या चीज सुनना? दूसरों की लैंग्वेज सुनना. वाओ. ग्रेट. नेबर. यस. नो. पीछे. रेड चेक शर्ट. Noticing language. What is that? Yes, neighbor. Yes. Noticing language का मतलब क्या होता है? क्या वो listening and conversation नहीं होती वो चीज? अच्छा. Hmm. Anyone else wants to add something in this? You want to add something into that? What is noticing language? Very. Hmm. Hmm. Very good. Sit down. People at the back, आप लोग
बातों पे कम ध्यान दे करके यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो इट वुड बी बेनिफिशियल। यहाँ पे क्लासेस के लिए आए हो ना, ये पिकनिक के लिए आए हो? बैठ जाओ प्लीज़ बैठ जाओ। अरे ये अब कल तक यहीं बैठा रहेगा ये, और आपने बोला नहीं उठ के जाने के लिए। ठीक है, ओके। So tell about yesterday we did a topic called as essentials for an effective oral communication. हम स्पीच देते हैं, किसी से बात करते हैं, वन ऑन वन कम्युनिकेशन करते हैं, लेक्चर देते हैं, कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, तो उस केस के अंदर हमारा ओरल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, दैट वर द टिप्स एंड ट्रिक्स वी डिस्कस्ड अबाउट yesterday. Today we are going to discuss about the tips and tricks to give a good presentation. ठीक है, tips and tricks to become a good presenter or to give a good presentation. ठीक है, अब पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पॉइंट के हिसाब से मैं समझाऊंगा नहीं, एक तुम लोग को लाइव एग्जांपल समझाता हूँ। एनीवन हियर, किसी को यहाँ पता है गौर गोपाल दास कौन है? पता है आपको? और किसी को पता है गौर गोपाल दास कौन है? तो गौर गोपाल दास बेसिकली ही इज अ मंक। ठीक है, मंक पता है सबको क्या होता है? क्या होते हैं? संत। संत हैं, बट ही इज एन अर्बन मंक। ठीक है, वो अपने रिसेंट जो होता है कंट्री के अंदर उससे रिलेटेड जो है काफी अच्छा वो बोलते हैं वो। ठीक है, तो अबाउट अबाउट 3 weeks बैक ही केम टू जयपुर टू गिव अ सेशन। ठीक है, माय एफएम का प्रोग्राम था, तो ही केम टू जयपुर मानसरोवर के अंदर, ही गिव अ सेशन। व्हेन ही केम टू स्टेज, क्या हम सब लोग उनको जानते थे? नहीं जानते, नहीं, बिना जाने चले गए। हम सब लोग तो उनको जानते थे, बट क्या वो हम सब लोगों को जानते थे? नो। आना चाहिए था सिंपल सा, विदाउट एनी एक्सप्रेशन, विदाउट एनीथिंग, जानता तो हूं नहीं किसी को यहाँ पे। नो, बट ही बीइंग अ वेरी गुड प्रेजेंटर, व्हेन ही केम ऑन द स्टेज ही वाज वेरी enthusiastic, बिग स्माइल ऑन हिज फेस, enthusiastically आए, सबसे मिले, सबसे बातचीत करी, which comes to our first point, that whenever we want to be a good presenter, or whenever we want to have good presentation skills, the first thing that we should do is to be enthusiastic. Write down the first point. The tips and tricks to become a good presenter or have good presentation skills is to be, first of all, enthusiastic. Tips and tricks for becoming a good presenter or having good presentation skills. गया मेरा Amazon review. To have a good presenter and have good presentation skill is to, first of all, be enthusiastic. Okay, right on the first point, enthusiastic. It says when you are enthusiastic, आप लिख लो इसके अंदर, when you are enthusiastic, the presentation or the session or the meeting goes beyond the expectations. When you are enthusiastic, the meeting or the session or the presentation goes beyond your expectation. The second thing, the second tip or trick to become a good presenter, expectations. हाँ धीरे धीरे करेंगे, ओके। हाँ, meeting session, if you're enthusiastic, the meeting or session goes beyond your expectations. ठीक है, come to the second point. A tip and trick to become a good presenter or have a good presentation skill is to be honest. Please write down honest. मैं सवेरे घर से निकला और मेरे पीछे डायनासोर पड़ गया। ऑनेस्ट था। मैं सवेरे घर से निकला और मेरे पीछे एक कुत्ता पड़ गया। क्या ये ऑनेस्ट था?
मेरी कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आई कैन यूज कि मैं घर से निकला और डायनासोर पीछे पड़ गया, बट क्या वो ऑनेस्ट था? नहीं। कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती, हाँ हो जाती, बट क्या वो ऑनेस्ट होता? नहीं। तो वेन एवर यू आर प्रेजेंटिंग और यू आर डूइंग अ प्रेजेंटेशन, ऑलवेज बी honest to the topic you are talking about. ठीक है? The second point, the when you are presenting, the presenter should be honest about the topic that is being discussed. Hmm? With the topic that you are speaking about. Hmm? Honest. कहाँ तक लिखा आपने? Presenter should be honest about the topic he is talking about. ठीक है? Come to the third point. The tip and trick to become a good presenter or having a good presentation skill is to show your passion and connect with the audience. क्या आया थर्ड पॉइंट? शो योर व्हाट एंड व्हाट? कनेक्ट विद द ऑडियंस. ठीक है? अब पैशन जो होगा ना, पैशन उस चीज से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, उस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड होना चाहिए, या पैशन किसी भी चीज से रिलेटेड दिखा देना चाहिए हमारे को? मैं तुम्हें यहाँ पढ़ाने आया हूँ ना, तो पैशन में अपने सब्जेक्ट से मुझे पैशन दिखाना चाहिए, या फिर मैं उड़ना चाहता हूँ, गिरना चाहता हूँ, रुकना नहीं चाहता, ये वाला पैशन दिखाना चाहिए? Subject. So whenever, whatever presentation you are doing, whatever topic you are talking about, you should show your passion about the topic that is being discussed over there. As well as when you're presenting with the people, when presenting in front of the people, you should also connect with the audience, speak with the audience, ask the audience some question, let them speak, allow them to speak. ठीक है? दोबारा बोलूं, हिंदी में बोलूं? हाँ, आ गया? फिर से बोलता हूँ एक बार के लिए, ठीक है? जब भी आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हो, एक गुड प्रेजेंटर बनना चाहते हो, गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स चाहते हो आप, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑडियंस के सामने दिखाना है अपना पैशन. पैशन किस चीज से रिलेटेड? जिस चीज के बारे में आप बोलने आए हो. ठीक है? कोई और चीज से रिलेटेड नहीं. ठीक है? एट द सेम टाइम व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग, यू शुड ऑल्सो कनेक्ट विद द ऑडियंस. सिर्फ आके खुद खुद बोल के चले जाना इज नॉट इनफ. इफ यू नॉट कनेक्टिंग टू द ऑडियंस, आप ऑडियंस से बात नहीं कर रहे हो, उनसे सवाल नहीं कर रहे हो, उनका जवाब नहीं दे रहे हो, you are not being a good presenter. Which brings us to our fourth point, the tip and trick to become. आपने सेकंड पॉइंट लिखा आप लोगों ने? थर्ड पॉइंट लिखा आप लोगों ने? शो योर पैशन एंड कनेक्ट विद ऑडियंस नहीं लिखा आप लोगों ने? लिखा? उसके में लिख सकते हो कि यू शुड शो द पैशन for the subject that you're speaking or for the topic you're speaking, and also make a connection, interpersonal connection with the audience. hmm? इसके आगे talking, and also show a interpersonal connection with the audience. ठीक है? लिखा आप लोगों ने? कहां तक लिखा? अच्छा. You should show passion towards the subject you are talking about. ठीक है? And also make a interpersonal connection with the audience that is listening to you or that is attending your session. सर आप लिख नहीं रहे हो क्या? सबसे पीछे आप लिख नहीं रहे हो? हाँ, लिखो ना, मैंने देखा नहीं आपको लिखते हुए. ठीक है? चलें आगे चलें. Which brings to our fourth point, the tip and trick to become a good presenter or have good presentation skills is to focus on your audience need. Focusing on the need of the audience. देखो देखो पॉइंट लिखो. अब फोकसिंग ऑन ऑडियंस नीड का मतलब क्या रहेगा? आपकी ऑडियंस की नीड जो है उस चीज से फोकस करना. ये तो लिटरल हिंदी मीनिंग हो गया. ठीक है?
इस पॉइंट का मतलब क्या होता है? तुम लोग यहाँ कौन सा कोर्स करने आए हो? ये का कोर्स करने आए हो? हाँ, मैं आके यहाँ पे तुम्हारे को एमबीए की इंग्लिश पढ़ाना चालू कर दूं तो? ऑडियंस की नीड क्या है यहाँ पे? सीए का कोर्स, आई हैव टू फोकस ऑन द नीड ऑफ द ऑडियंस. इफ आई एम कमिंग हियर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू पीपल, आपकी नीड भी मुझे आइडेंटिफाई करनी जरूरी होती है. ठीक है, सो इस पॉइंट के अंदर लिखोगे आप लोग, द प्रेजेंटर नीड्स टू ऑल्सो focus on the needs of the particular audience. The presenter should say, थोड़ा तेज सुनाई दे रहा है, कहाँ से? Focus on the needs of their audience. The presenter, हाँ मैं आगे बोल रहा हूँ. The presenter should know what the audience is there for. प्रेजेंटर को पता होना चाहिए कि उसकी ऑडियंस वहां पे क्यों आई है, क्या सुनने के लिए आई है. What the audience is there for. ठीक है, which brings us to our next point. The tip and trick to become a good presenter or have good presentations. The tip and trick to become a good presenter or have good presentation skill is to, the next point, please write it down, keep it simple. सही बात है, प्रेजेंटेशन सिंपल होनी चाहिए या कॉम्प्लिकेटेड होनी चाहिए? कॉम्प्लिकेटेड ना, शशि थरूर वाले वर्ड सारे के सारे, द एक्सेंट्रिक दिस थिंग ऑफ दैट थिंग, ऐसा होना चाहिए. थोड़ा सिंपल वर्ड्स में होनी चाहिए, सिंपल स्लाइड्स होनी चाहिए. चीज क्या समझ में आएगा था, कॉम्प्लिकेटेड या सिंपल? The presentation should always be simple. The presenter should always use the simple terms to make the audience understand. Okay, which brings us to our next point. One tip and trick to become a good presenter and have good presentation skills is to concentrate on the core message. Next point. Huh? The presenter should use simple words and simple PPTs to present. हाँ, ठीक है, आगे चलें. पक्का? The next tip and trick to become a good presenter is called as concentrating on the core message. Please write down. The presenter should always a presenter should always focus on the core message that he is talking about. सिंपल से इसका मतलब क्या होता है? आप प्रेजेंटेशन दो, स्टार्ट टॉकिंग विद द ऑडियंस ऑल्सो, बीच में हंसी मजाक भी चलता रहेगा. एट द सेम टाइम जो आप कोर मैसेज जो आप देने के लिए आए हो, कोर मैसेज कन्वे करने के लिए आए हो, दैट शुड ऑलवेज बी देयर इन योर कॉन्वर्जेशन. आप हंसी मजाक के अंदर या तो ऑडियंस से बात करने के अंदर अपने कोर मैसेज को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो. आप, यू शुड ऑलवेज बी स्टक टू द व्हाट, कोर मैसेज. ठीक है, कंसंट्रेटिंग ऑन द कोर message. Which brings to our next point. The tip and trick to become a good presenter and have good presentation skill is to smile and make eye contact with the audience.
स्माइल एंड मेकिंग आई कॉन्टैक्ट। कितनी देर के लिए? लास्ट वाले चैप्टर, लास्ट वाले उसमें पढ़ा था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, ग्लैंसेस, स्टेयर्स, स्माइल्स एंड एवरीथिंग। कितनी देर के लिए? 2-5 सेकंड के लिए। देखते ही रहोगे अगले बंदे को तो कैसा लगेगा? हाँ, आज उसी को देख के पढ़ेंगे पूरा दिन भर। स्टेयर्स, ग्लैंसेस बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आई कांटेक्ट होना चाहिए, सबसे होना चाहिए फॉर अ सेकेंड और मे बी 2। स्माइल, स्माइल कितनी देर होनी चाहिए? पूरे सवेरे से लेके शाम तक। जल्दी जल्दी असाइनमेंट करो। नहीं किया असाइनमेंट अभी तक? Whenever required, whenever necessary, the smile should be there. Whenever required, whenever necessary, the eye contact should be there. Okay, eye contact पूरा। आज क्लास यही, उसी को देख के स्माइल करते हुए पूरे टाइम। 5 सेकंड वो भी बोल देगा क्या सही तो है क्या दिख गया इसको ऐसा यहाँ से? Tip and trick to become a good presenter and have a good presentation skill is to smile, make eye contact with the audience, but not too much. Okay? Which brings to our next point. ये तो मैं इतना फोकस नहीं करता इसको। Start strongly by telling a story. आपने इसके अंदर लिखा? हाँ, okay. Start writing. एक बार उसके अंदर लिख लो। The presenter should make eye contacts and smile whenever necessary. जब भी नेसेसरी हो तभी स्माइल करना है सर। पूरे टाइम करते रहोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है? आई कॉन्टैक्ट एंड स्माइल विद द ऑडियंस whenever necessary. It should last for somewhere about 2, 3 or 5 odd number of seconds, not more than that. किसी से आई कॉन्टैक्ट हो रहा है, 2-3 seconds is enough. स्माइल करो, 5-6-7 seconds is enough. Okay? Can we go ahead? The next point, the tip and trick to become a good presenter or have good presentation skill is by starting strongly. आपकी प्रेजेंटेशन या आपका सेशन जो है, आपको उसको स्टार्ट करना है स्ट्रांगली। सेशन इज स्टार्टिंग स्ट्रांगली। यू कैन डू इट आइदर बाय टेलिंग अ स्टोरी। नहीं, सिर्फ बोल के चला जाता हूँ मैं। स्टार्टिंग स्ट्रांगली बताता हूँ, आपको बता रहा हूँ, लिखो सही कम से कम। स्टार्टिंग स्ट्रांगली either by telling a story. So I was telling you about गौर गोपाल दास जी, राइट? उनका सेशन हुआ था जयपुर के अंदर। तो जब भी वो आए थे ना, उनका सेशन था अबाउट 1.5 आवर्स का सेशन था लगभग लगभग उनका। ठीक है? उस पर्टिकुलर सेशन में ना उनको हमारे को 3 सीखें दी थी उन्होंने हमारे को। ठीक है? 3 चीज़ें सिखाई थी उन्होंने हमारे को। बट क्या वो 3 चीज़ें वो 2 तरीके से सिखा सकते थे हमारे को? ये तो सिंपल से आए, 3 बातें बोले, निकल जाए। पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस अप्रोच को फॉलो ना करके ही स्टार्टेड बाय टेलिंग अ स्टोरीज अबाउट हिज लाइफ। उस स्टोरी से रिलेट कर करके, उस एक्सपीरियंस से रिलेट कर करके उन्होंने हमारे को वो 3 बातें सिखा के गए हम तो। अगर सिंपल सा 3 बातें बोल के चलाते तो क्या हमारे को याद रहती आज तक? यस और नो? और उन्होंने स्टोरी के साथ सुनाया, वी कैन रिलेट टू देयर स्टोरी। उसके बाद में उन्होंने हमारे को 3 चीजें सिखाई जो हमारे को अभी तो याद है, मे बी शायद आगे जाके भी याद रहेंगी। So he being a very good presenter, he started strongly. He started by telling us a story, and after that he focused on the core message that he was there for. He gave us 3 सीखे and he went off. Okay? क्लियर है सब लोगों को? पक्का? इतना चबड़ा मैंने सच में? या क्या चीज? हाँ, एंडिंग तो अच्छी होनी चाहिए, स्टार्टिंग भी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, आईसी वालों को फोन लगा रहा। ठीक है, एनीवे उसके बाद में देर आर सम पॉइंट फॉर मेकिंग अ पीपीटी ऑल्सो, दैट द पीपीटी शुड नॉट कंटेन मोर देन 10 स्लाइड्स, लास्ट नॉट मोर देन 20 मिनट्स। 20 मिनट्स पीपीटी के लिए है, मैं तो 1 घंटा पढ़ाऊंगा। कल तुमने बोला सर, अब खुद ही ने कल बोला था 20 मिनट पढ़ा के जाऊंगा मैं। नहीं। एंड यूज अ फॉन्ट साइज नो लेस देन 30 पॉइंट्स। ठीक है?
प्रेजेंटेशन बनाते हो, पीपीटी बनाते हो, उसी को सर्टेन टिप्स एंड ट्रिक्स दे रखी हैं, एंड रेस्ट ऑफ द सर्टेन टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर बुकिंग अ गुड प्रेजेंटर और हैव गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स वी हैव डिस्कस्ड। क्या क्या डिस्कस किया हमने, कोई बताएगा? द फर्स्ट पॉइंट, बी, द सेकेंड पॉइंट, बीइंग ऑनेस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय बीइंग ऑनेस्ट? Whatever I am saying, I am being honest about that thing. Okay. The third point, the third tip and trick to become a good presenter is, yeah, show your passion and connect with the audience. The fourth point to become a good presenter is, हम जिस ऑडियंस को केटर कर रहे हैं, जिस ऑडियंस से हम बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर ऑडियंस की नीड क्या है, उसको फाइंड आउट करके उस पर फोकस करके देन ओनली वी प्रेजेंट आवरसेल्फ। द नेक्स्ट पॉइंट टू बिकम अ गुड प्रेजेंटर इज, कीप इट सिंपल। ये तो सबको समझ में आ गया ना, सिंपल सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं होना चाहिए, राइट? द नेक्स्ट पॉइंट टू बिकम अ गुड प्रेजेंटर इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर कोर मैसेज। आप आके मजाक कर लो, ऑडियंस से बात कर लो, कहानी सुना लो, बट उसके अंदर आपका कोर मैसेज से जो है आपका फोकस नहीं हटना चाहिए, ठीक है? आगे चलें, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? स्माइल एंड आई कॉन्टैक्ट। कितने मिनट का? 10 मिनट का ना? 5 सेकंड का? चलो 5 सेकंड तुम्हारे साथ करता हूँ आई कॉन्टैक्ट। हो गया ना, थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया ना थोड़ा सा। एक आध सेकंड काफी होता है, 1 सेकंड नहीं, मैं तो जपा ली थी यहाँ पे मैंने तो, ठीक है? स्माइल एंड मेक व्हाट? आई कॉन्टैक्ट। द नेक्स्ट पॉइंट टू बिकम अ गुड प्रेजेंटर इज, start strongly either by telling a story or anyway your presentation should be always strong from the starting only. लास्ट पॉइंट उसने बोला स्ट्रॉन्ग तो अच्छा, स्टार्ट तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एंड भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसे मेंशन नहीं है बट एटलीस्ट वी नो कि एंड भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है? एंड देन वी हैव सम टिप्स एंड ट्रिक्स टू डू अ गुड पीपीटी। 10 से ज़्यादा स्लाइडें नहीं होनी चाहिए, 20 से ज़्यादा मिनट नहीं होने चाहिए, और 30 से ज़्यादा फॉन्ट साइज नहीं होना चाहिए। 10-20-30, द रूल इज 10-20-30, ठीक है? एनी क्वेरी इन टुडेज सेशन? Any query in today's session? ठीक है। The next thing, is the speed of teaching like good enough for you, या थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा कैसा करना चाहिए? सही है? वैसे ये सब नहीं, एक्सीलेंट तो नहीं है, ठीक है? वैसे ये सब चीज़ें क्या है ना, हम लोग रिव्यू वगैरह से पहले पूछते हैं एक बार, बट नो वरीज अबाउट दैट, आई डोंट केयर अबाउट दैट थिंग। स्पीड इज गुड इनफ? ज़्यादा तेज चाहिए, कम चाहिए, कुछ बता दो अभी मेरे को। सॉरी, मैं बोलूँ धीरे धीरे, पढ़ाऊँ तेज? ये कैसे, ये दोनों है ना वो अपोजिट चीज़ें हैं। सर आप गाड़ी चलाओ धीरे धीरे लेकिन हमको पहुंचा दो 5 मिनट में, ऐसे कैसे चलेगा दीदी? नहीं तो मतलब स्पीड आप लोग कैसे चाहिए, थोड़ा धीरे थोड़ा तेज, मतलब नॉर्मल है? किसी को थोड़ा तेज चाहिए और किसी को तो धीरे चाहिए, बता दो मेरे को। धीरे वाले कौन है, हाथ ऊपर करो। तेज वाले कौन है, हाथ ऊपर करो। अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने दो वाले कौन है? ठीक है, थोड़ा तेज कर लेंगे, थोड़ा धीरे कर लेंगे, वैसे अपन चलेंगे, ठीक है? लिखने लिखने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है किसी को? कम लिख रहे हो, ज्यादा लिख रहे हो? हाँ, लिखवाते थोड़ा धीरे बोला करो बेटा, फिर उससे कोर्स जल्दी नहीं होगा ना यार। गाड़ी चलाओ 10 की स्पीड पे लेकिन पहुंचा दो 5 मिनट में। हाँ बेटा मैं बात समझ गया, मुझे आता है समझ में। अब मैं धीरे बोलूंगा तो टॉपिक थोड़ा धीरे कवर होगा ना, बट एनीवे ठीक है, वील फोकस ऑन दैट, डोंट वरी। 1-2 दिन और लगेंगे थोड़ा, हाँ 1-2 दिन और लगेंगे थोड़ा सेटल करने के लिए, बट वी विल डू इट अगेन, ठीक है? डोंट वरी। एनी क्वेरी इन टुडे सेशन? क्या ये बेटा यही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके बाद वाले बोर आएंगे सारे। इसके बाद लेटर लिखने के लिए वो सब चीज लिखने के लिए आएगी, वो थोड़ी। हाँ, अभी और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा वाला, ये हो जाएगा नेक्स्ट अबाउट 5 मोर डेज। और आगे आने काफी मस्त मस्त मजे वाली चीजें आएंगी काफी, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? सो नो क्वेरीज एज ऑन फॉर टुडे सेशन, राइट? ओके, आई टेक सेशंस ऑन जूम। ओके, हाँ। नितेश कोर्स जो है ना अपना कंप्लीट होगा 55 क्लासेस के अंदर, ठीक है?
कल्पना फर्स्ट पॉइंट कौन सा एक्सप्लेन करना है मेरे को, बी एंथुजियास्टिक वाला। ठीक है, बी एंथुजियास्टिक ये होता है कि आप जब भी प्रेजेंटेशन देने के लिए, जब भी प्रेजेंटेशन देने के लिए आप रूम के अंदर आते हो, तो आप जो है ढीले ढक्कम से होके नहीं आओगे, आप एक एंथुजियाज्म के साथ में आओगे, चेहरे में स्माइल के साथ में आओगे। दूसरे पर्सन को आपको देख करके एंथुजियास्टिक फील करना चाहिए, उसको आपको देख के ये फील नहीं करना चाहिए कि आप स्लो हो रखे हो तो वो भी स्लो फील करे। ठीक है, कभी एंथुज प्रथम बोला कभी एंथुजियास्टिक कभी लेस स्माइल। बेटा एंथुजियास्टिक का मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरे टाइम स्माइल करते रहो। एंथुजियास्टिक आपके फेस से पता चल जाता है, आपके बॉडी के एक्सप्रेशन से पता चल जाता है, आप किस हिसाब से अपना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज करते हो वैसे पता चल जाता है। ठीक है, और देखता हूँ मैं क्या है। Okay, guys. People in the Zoom call, is your course like is your doubts clear? That will be all from my side today. I'll see you all tomorrow the same time. Chalo, have a great day ahead, guys.